श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। प्रेमानंद संवाद। बाबा जी, सामान्य दृष्टि से देखने पर तो यही लगता है कि वृंदावन संबंध राज्य है, किंतु थोड़ा विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वृंदावन संबंधातीत, अप्राकृत, अनिर्वचनीय संबंध भाव राज्य है। वृंदावन लीला केवल भाव लीला है। वृंदावन में समस्त भाव ही परकीय हैं। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का गर्भवास नहीं है। देवकी नंदन कृष्ण के जन्म ग्रहण के समय वासुदेव देवकी उनके शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन कर अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगी, तो कृष्ण ने उन्हें आदेश किया, मुझे गोकुल में नंद के घर रखकर वहां से यशोदा नंदिनी महामाया को ले आओ। आदेश पाकर वसुदेव श्री कृष्ण को गोद में ले गोकुल को चल दिए। जैसे ही वे बीच यमुना में पहुंचे, श्री कृष्ण गोद में से गिर गए। तब वसुदेव अत्यंत व्याकुल हो उन्हें ढूंढने लगे। थोड़ी ही देर में कृष्ण मिल गए और वे उन्हें लेकर फिर गोकुल की ओर चल दिए। तात्पर्य यह है कि यमुना जल में गिरने के बहाने मथुरा नाथ नारायण तो अंतर्निहित हो गए और रसमय श्री कृष्णचंद्र आविर्भूत हो गए। यही कृष्ण वृंदावनेश्वर, ब्रजेंद्र नंदन, नौकिशोर, नटवर, गोपवेश और वेणुकर हैं। यशोदा देवी के गर्भजात पुत्र न होते हुए भी उनका नाम यशोदा नंदन हुआ। माँ यशोदा और नंद इत्यादि ठीक पुत्र भाव से कृष्ण का लालन पालन, ताड़न भर्सन आदि करते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा है, माता मोरे पुत्र भावे करई बंधन, सखा सख्य भावे करे स्कंधे आरोहण, प्रिया यदि मान करी करय भर्सन, वेद स्तुति हईते सेव हरे मोर मन। अन्यत्र कहा है, उपपति भावे भजे ब्रज रमागण, ताहा देर प्रेमे आमय करे आकर्षण। ऊपर सब स्थानों पर भाव शब्द इस बात का द्योतक है कि श्री वृंदावन लीला पर किया है, अर्थात पुत्र भाव से तात्पर्य हुआ पुत्र के प्राप्ति जैसा भाव होता है, ठीक वैसे भाव से, न कि पुत्र रूप से। इसी प्रकार सखा रूप से नहीं, सखा भाव से, उपपति रूप से नहीं, उपपति भाव से। तुम ही बताओ कि वृंदावन में गोप गोपियों के साथ कृष्ण का क्या संबंध था। यदि कोई ग्रंथकार देवकी नंदन कृष्ण का यमुना जल में गिरने के बहाने अंतर्धान होना स्वीकार न करे, तो ही भाव का परकीयत्व असिद्ध नहीं होता, क्योंकि मथुरानाथ कृष्ण तो क्षत्रिय हैं और ब्रजवासी गण गोप अर्थात वैश्य जाति के ब्रजवासियों के साथ कृष्ण का क्या संबंध हो सकता है। इसीलिए कहा है, वृंदावन संबंधातीत राज्य है। एक अन्य स्थान पर ब्रजवासियों का स्वरूप निर्देश इस प्रकार है, गमन नटन लीला, वचन संगीत कला, मधुर चाहनि आकर्षण, रंग बिनु नाही अंग, भाव बिनु नाही संग, रसमय देहिर गठन। स्वभाव से ही ब्रजवासी गण भाव छोड़ अभाव का संग नहीं कर सकते। प्यारी, किस भाव की उपासना करने से ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की प्राप्ति होती है। बाबा जी, ब्रज उपासना का मूल आधार है अनुराग अर्थात प्रेम। यही प्रेम जितना विशुद्ध होगा उतना ही उपासना का मार्ग सुगम होगा और उतना ही कृष्ण निकट आते जाएंगे। इस विशुद्ध प्रेम का अवलंबन लेकर ब्रज जनार कौन एक भाव लजा भय भजे लैया भजे, भाव योग्य देह पाइया कृष्ण पाए ब्रजे। किसी भाव से भजन करने पर ब्रज में भाव योग्य देह मिलती है और कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसमें आनुगत्य प्रधान सहायक है। बिना आनुगत्य के भजन करने पर भी प्राप्ति नहीं होती। प्यारी, अच्छा, शांत, दास, सख्य, वात्सल्य और मधुर पांचों में कौन सा रस श्रेष्ठ है। बाबा जी, रस के तारतम्य अथवा उपासना पद्धति के भले बुरे की बात मैं नहीं जानता। जिसको जिस रस का लोभ है उसके लिए वही श्रेष्ठ और अनिर्वचनीय आनंद देने वाला है। तभी श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, कृष्ण प्राप्तिर उपाय बहुविध है, कृष्ण प्राप्तिर तारतम्य बहु आछय।
बहुत अच्छा है, किंतु जार जई भाव सही सर्वोत्तम, तटस्थ हैया विचारिले आछे तारतम। पूर्व पूर्व रसेर गुण परे परे है, दुई तीन गणने पंच पर्यंत बाह्य। गुणाधिक्य स्वादाधिक्य बाड़े प्रति रसे, दास्य सखे वात्सल्येर गुण मधुरेते बैसे। परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति यही प्रेमा हईते, यही प्रेमार वश कृष्ण कहे भागवती। प्यारी, इससे तो ये जान पड़ता है कि मधुर भाव ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी मधुर भाव की उपासना प्रणाली मुझे एक बार अच्छी तरह समझा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय बड़े बाबा की।